हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया कातिलाना हमले में शहीद। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी आर्जी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया का एक मुहाफ़िज़ भी शहीद हुआ। ईरान में 3 रोज़ा सोग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई बदला लेने का ऐलान। कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल का इंतकाम लेना अब तेहरान का फ़र्ज है। ईरानी सदर बोले बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। हमास ने कत्ल एक बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पढ़ाएंगे। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कत्ल की तहकीकात का ऐलान। नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। इसराइल का लबनान के दाल हुकूमत बैरूत पर भी फिजाई हमला। हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शकर को शहीद करने का दावा। इसराइली हमले में एक शहीद और मुतादिद जख्मी। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का 18 घंटों बाद बिलाखिर बाज़ाब्ता रद्द अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्विस होने की तरदीद करते हुए कहा कि अमरीका ना तो इस्माइल हनिया के कत्ल की किसी मनसूबाबंदी से आगाह था और न ही बराह रास्त मुलव्विस। मुजाहिद इस्लाम इस्माइल हनिया की पूरी जिंदगी जद्दोजहद की अलामत। इसराइल ने इस्माइल हनिया के अहले खाना के एक एक फ़र्द को चुन चुन कर निशाना बनाया, लेकिन इस्माइल हनिया के आज़म व इस्तिक़लाल में ज़र्रा बराबर लग़ज़िश न आई। रवा साल ईद उल फ़ितर पर इस्माइल हनिया के 3 बेटे 4 पोते भी शहीद किए गए। बेटों की खबर जब उन्हें मिली तो दुनिया ने उनके बेमिसाल सब्र का मुजाहिरा देखा। बहू ने वीडियो पैगाम में इस्माइल हनिया की मौत को बाइस फ़ख्र करार दिया। बोली गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल उनकी जुदाई में गमज़दा है। उम्मीद है खुदा हमारी किस्मत बदलेगा। इस्माइल हनिया के बेटे अब्दुल सलाम ने कहा, मेरे वालिद हर रोज़ शहादत महसूस करते थे, हमें उन पर फ़ख्र है। दुनिया भर में इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल। फ़लस्तीनी सदर की मज़म्मत। महमूद अब्बास ने कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई और खतरनाक पेशकदमी करार दे दिया। फ़लस्तीनियों से मुत्तहद होने की अपील। उसका कहना है कि इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कत्ल को नाकाबिल कबूल और सियासी करार दे दिया। यमन में सोग का ऐलान। यमनी हौसी सरबराह मोहम्मद अली का बयान। कहा कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाने घिनौना जुर्म है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ग़ज़ा में जल्द अज जल्द जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कतर की भी मज़म्मत। पाकिस्तान का इस्माइल हनिया के कत्ल पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत करता है। शहीद इस्माइल हनिया के ख़ानदान और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर हर दिल अफसुर्दा हैरान कशबार। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक के सरबराह की याद मनाई गई। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, गुजरावाला समेत मुल्क भर में शहीद की ग़ाइबाना नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इसराइल की मज़म्मत। जुमे को पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। सरबराह MWM सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का इस्माइल हनिया के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहा, मुस्लिम उम्मा के दुश्मन इसराइल और अमरीका ने हमेशा पीठ पर वार किया है। JUI ने इस्माइल हनिया की शहादत पर कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि आज के दिन उम्मत मुस्लिमा एक अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गई। इस्माइल हनिया है जो वजीर आजम फलस्तीन बने थे, लेकिन अमरीका को और अमरीका के गुलाम मुस्लिम हुक्मरानों को हमास की ये जमहूरियत पसंद नहीं है। और हम राय आम्मा से अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ आए तो वो उसका रास्ता रोकते हैं और उसको हुकूमत नहीं करने देते। हमास क्या है? खिदमत क्या उन्मान है। मुसलमान हुक्मरान होश के नाखुन लें, फ़लस्तीन के लिए खड़े हों वरना
लावा फटा तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने से खिताब, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ बनने वाली 40 इस्लामी ममालिक की फौज को इसराइल की दहशतगर्दी नजर नहीं आती। कराची का धरना इस्माइल हानिया की शहादत के बायस मौखर किया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी में कसरत राय से मंजूर। पीटीआई की मुखालफत, जेयूआई ने वोटिंग में हिस्सा न लिया, पीपी इजलास में शरीक नहीं हुई। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल की हिमायत कर दी, कहा मुजवज़ा कानून में तरमीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक हुकूमत ने गैर कानूनी कानून साजी की। हम कमेटी में भरपूर मुखालफत करेंगे, इसे पास नहीं होने देंगे। अफसोस है कि वो सियासी जमातें जिन्होंने कि जमहूरियत का और सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है, जिन्होंने कि अपने ज़ाती मफादात, इनकी लीडरशिप के मफादात को ऊपर रखा और अवाम और मुल्क की बहबूद और खुशहाली की जगह उन्होंने अपने आप को संवारा। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। इस हुकूमत ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा दिया। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा कोई सरमाएदारी नहीं करेगा। उमर अयूब ने कहा कि हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट को उठाकर तशद्दुद किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। सोशल मीडिया टीम के नौजवान खवातीन और हमारे बच्चों को, हमारे टीम मेंबर्स को, उनको उठा के उन पे तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है। ये वो इंतशारी टोला है जिसने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि पाकिस्तान को हर फोरम पे पाकिस्तान की साख को जो है हर मुमकिन कोशिश की गई उसको मजरू किया जाए। इसकी मनफी सियासत की वजह से इस मुल्क ने बेपनाह नुकसान उठाया। बातचीत के लिए सब तैयार हैं, लेकिन एक इंतशारी टोला मुसीबत बना हुआ है। मुशीर कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक और हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील ने कहा सियासत में मुफाहमत और बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। एक इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। पीटीआई जमहूरी जमात नहीं। राना एहसान अफजल बोले एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुँचा दिया था। अदालती अहकामात। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट डी सील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए को पीटीआई का मरकजी दफ्तर डी सील करने का हुक्म दिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सीडीए ने दफ्तर खोला। IPPs के बारे में हर एक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म मसले के हल के लिए मुशावरत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बानी पीटीआई किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसा कोई इशू नहीं जिस पर परेशानी की ज़रूरत हो। बलूचिस्तान में एहतजाज सूबाई मामला है। पारा चनार और बलूचिस्तान समेत सिक्योरिटी मामलात पर सूबों से राब्ते में हूँ। ऑलरेडी इन्होंने जो बिलिंग की हुई है ओवर बिलिंग है। यूनिट 50 से ज़्यादा हो जाए तो उसका बिल 10,000 आ जाता है। ओवर बिलिंग की वजह से जो इन्होंने आवाम पे जो टैक्सेस और जो बिलिंग जो ज़्यादा हो रही थी उसकी वजह से आवाम बहुत सख्त मुश्किलात में थी। तो अब मैंने सोलर लगाया हुआ 10 kV का, फिर भी मेरा बिल आ रहा है 2 लाख 2.5 लाख। किससे जाके रोएं, कहाँ जाएँ? अवामी खर्चात दुरुस्त साबित के इलेक्ट्रिक और सरकारी तकसीम कार कंपनियां भी चोर निकली। डकैत के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज ने जायद बिलिंग के जरिए अवाम की जेबों पर डाके मारे। नेपरा रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ बताया गया कि रवां साल अप्रैल ता जून में ओवर बिलिंग करके सार्फिन को चूना लगाया गया। नेपरा ने रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। ये 3 दिन की स्ट्राइक है भुज जमेरा जुमा।
अगर हमारे मुतालबे तस्लीम ना हुए तो हमारे जो हेड ऑफिस कराची में रऊफ़ इब्राहिम साहब हैं वो गवर्नमेंट से राब्ते में हैं, तो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते तो 6 तारीख को दोबारा एक इजलास होगा जिसमें आइंदा लाहे अमल के मुतालिक बात होगी। विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों की अजनास मंडियों की 3 रोज़ा हड़ताल शुरू, दुकानें बंद। अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल अवान, जनरल सेक्रेटरी हाजी असलम समेत दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दाल और चावल पर टैक्स लगा हो। हुकूमत से बात की है मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, जिस पर एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से एशिया इंटरनेट कोलिशन के 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरूनी सरमाकारी से मुतालिक हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। हुकूमत AI पर मबनी बुनियादी ढांचे की तरवीज पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत निज़ाम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान को खित्ते में नुमाया मुल्क बनाने से मुतालिक पुरअज़्म है। तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तें। नया बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। बानी PTI की जानिब से 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज़ किया गया। 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने समाअत की थी। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून का नया सिस्टम आज मुल्क में एंट्री देगा। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में 2 अगस्त से बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब में भी इस दौरान तूफानी बारिश का इम्कान। नदी नालों में तोखियानी का खदशा। मरी गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, चित्राल, दी, शांगला, बुनीर और दीगर शहरों में सैलाब का अंदेशा। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। कश्मीर, मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कई मकामात पर यालाबारी मुतवक्के। NDA में अलर्ट जारी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से दरियाए चित्राल में सैलाब। पुल, मकानात और फसलें बह गईं। बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद जाँ बहक। सड़कें बंद होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल। गुलेन वादी में सैलाबी रैले से 16 घर मलियामेट हो गए। लोअर चित्राल में बारिशों और सैलाब के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। सैलाबी रैले से चित्राल, मस्तूज, शिंदोर रोड पर बंद हो गई। मानसहरा में भी सैलाबी सूरत हाल। इस्तौर और स्कर्दू को मिलाने वाली शाहरा देवसाई अली मलिक टॉप पर लैंडस्लाइडिंग से बंद। बाबूसर टॉप और कागान मानसहरा का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। वज़ीर आला KP का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान। महांदड़ी में मरकजी पुल बह जाने से कागन में फंसे 10 से 5 मुफ्त रिहाइश फराहम। खाना भी निस्फ कीमत पर दिया जाने लगा। लोगों ने अपनी मदद के तहत डोली बनाकर दरिया पार करने का रास्ता बना लिया। सामान की आमदोरफ्त शुरू। पाँच साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। इजलास में रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट 300 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में डाकुओं की सरगर्मियां अचानक बढ़ गई। सरहदी पट्टी पर पंजाब पुलिस की पिकेट पर डाकुओं का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू हलाक। हमले में SHO राना रमजान शहीद हो गए। पंजाब पुलिस का सरहदी इलाके में ऑपरेशन शुरू। गोट की मेरोंती थाने के करीब गोट म्यानी में पुलिस एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद। शहीद एहलकार रोंती थाने पर फराइज अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला सिंध का नोटिफिकेशन। मुलजिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म।
PTCL का इंटरनेट सिस्टम डाउन, सर्विस मुनक़ता होने से आवाम को परेशानी का सामना। बैंकों और दीगर सरकारी दफातर में काम बंद। नए इंटरनेट सिक्योरिटी नेटवर्क की तनसीब से मुंसलिक हुकाम का कहना है कि फायरवॉल की आजमाइश की वजह से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। सेनेट कायमा कमेटी IT का इजलास खुद IT मसाइल का शिकार। इंटरनेट कनेक्टिविटी के मसले पर बहस के दौरान मसाइल का सामना। हुकूमत के कनेक्टिविटी के दावे कायमा कमेटी में धारे के धारे रह गए। वीडियो लिंक पर इजलास में वीडियो लिंक मुनक़ता होता रहा। अरकान के पूछे जाने वाले सवालात मुत्तल्लिका हुकाम समझने से कासिर। गजा पर इसराइली जारहियत के 299 रोज़ मुकम्मल हो गए। इसराइली फ़ौज ने बस्ती गजा के कस्बे जावेदा पर गोलाबारी करके 10 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली हमले में अल जज़ीरा रिपोर्टर इस्माइल अल-गावल और कैमरामैन रमी अल रफ़ीक शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में अब तक 39,445 फ़लस्तीनी शहीद और 91,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गजा में जारी शदीद इसराइली जारहियत के बायस मवासलात और इंटरनेट मुसलसल बंद है। फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए के मुताबिक शहदा के अदाद शुमार खौफनाक हद तक ज़्यादा हो सकते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का यौम पैदाइश। बिलावल भुट्टो जरदारी का खराज अकीदत। फातिमा जिन्ना को उम्मीद की किरण और तमाम पाकिस्तानियों के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। कहा, फातिमा जिन्ना की आज़ादी, मसावत और इंसाफ के असूलों के लिए वाबस्तगी हम सब के लिए तहरीक है। उन्होंने आमिराना कुव्वतों के खिलाफ तवील जद्दोजहद की। पेरिस ओलंपिक्स का 5वां रोज। चीन 8 तलाई तमगों के साथ मेडल्स टेबल पर सर फहरिस्त। जापान की 7 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। फ्रांस और बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया सोने के 6 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर। जनूबी कोरिया 5 तमगों के साथ चौथी पोजीशन पर आ गया। हमला होने के बावजूद मिस्री एथलीट निदा हाफिज की ओलंपिक्स में शिरकत। पहले ही मुकाबले में कामयाब होकर सबके दिल जीत लिए। जो है खजूरें लेने के लिए आए हैं खजूर फार्म में। ये जंग का खजूर फार्म है और जो है हम यहाँ पे अपने लिए जो है ताज़ा खजूरें लेते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये पंजाब का बहुत बड़ा खजूर फार्म है। इसमें तकरीबन कोई 47-48 किस्म की खजूर हैं। इनमें जो सबसे अच्छी खजूर हैं उनका नाम है मिगरान, हलावी, अखरोट। और जंग में खजूर रिसर्च फॉर्म में 40 से ज़्यादा इक़साम की खजूरों का कामयाब तजुर्बा। ग़िज़ाइयत से भरपूर खजूरों की चार्टी शुरू। खजूर सेंटर अपनी मुख्तलिफ इक़साम की खजूरों के बाद शहरियों की तवज्जो का मरकज़। मारीन का कहना है कि फॉर्म की मकरान, अखरोट और हलावती खजूर की डिमांड न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी बढ़ने लगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।